नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स के उस हिडन मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो आमतौर पर हमारी और आपकी नज़रों से बिल्कुल छिपा रहता है। हम उन सुरागों को ढूंढने वाले हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, मार्केट में छोड़ जाते हैं। सच बताऊं तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब देखिए, क्या कभी चार्ट्स को देखते हुए आपने सोचा है कि यार ये मार्केट अचानक से पलट कैसे गया? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ही कोई ट्रेड लो, मार्केट ठीक उल्टी दिशा में जाकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसा देता है। तो असल में इन बड़े मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? बस यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है स्मार्ट मनी से परिचय, वो अपने इतने भारी भरकम ऑर्डर्स को कैसे छिपाते हैं, चार्ट्स पर उनके फुटप्रिंट्स यानी निशानों को कैसे पहचानें, वॉल्यूम को सही तरीके से कैसे पढ़ें और आखिर में इन सबको जोड़कर एक बेहतरीन रणनीति कैसे बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, स्मार्ट मनी से मिलिए। अब ये स्मार्ट मनी आखिर हैं कौन? आसान शब्दों में समझें तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और मार्केट मेकर्स हैं। देखिए, ये वो लोग बिल्कुल नहीं हैं जो मार्केट के ट्रेंड के पीछे भागते हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये वो लोग हैं जो मार्केट का ट्रेंड तय करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। जी हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुल वॉल्यूम का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ इन्हीं बड़े इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स के कंट्रोल में होता है। जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी ताकत। इसका सीधा सा मतलब है कि वो बस किसी लहर के साथ बहते नहीं हैं, बल्कि वो खुद वो लहर बनाते हैं। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? सिंपल है, ये बड़े खिलाड़ी जानबूझकर कुछ खास लेवल्स के आसपास कीमतों को इस तरह से घुमाते हैं कि आम ट्रेडर्स डरकर अपनी पोजीशन काट लें। और पता है क्या, रिटेल ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, वही असल में इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के विशाल ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जरूरी लिक्विडिटी यानी ईंधन का काम करते हैं। आम ट्रेडर्स का नुकसान इन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री का रास्ता खोल देता है। सेक्शन 2, बड़े ऑर्डर्स को छिपाना। अब एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है कि भाई, अगर ये स्मार्ट मनी इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स लगा रही है तो सबको तुरंत पता क्यों नहीं चल जाता? आखिर वो इतनी सफाई से अपना गेम कैसे खेलते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती? होता ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस अपनी पूरी पूंजी एक झटके में नहीं लगाते। इसके लिए वो बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वीवैप, TWAP, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और स्मार्ट ऑर्डर आउटिंग। ये जटिल एल्गोरिदम्स उनके विशाल ऑर्डर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि मार्केट में कोई बड़ा उछाल ना आए और चार्ट्स पर किसी को शक भी ना हो। इससे ट्रेडिंग की दुनिया में आइसबर्ग ऑर्डर्स कहा जाता है, बिल्कुल किसी असली आइसबर्ग की तरह, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा हमें पानी के बाहर नजर आता है। ये इंस्टीट्यूशंस भी जानबूझकर मार्केट को अपने ऑर्डर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। बाकी का पूरा भारी भरकम वॉल्यूम ऑर्डर बुक की गहराई में एकदम छिपा रहता है। सेक्शन 3, स्पॉटिंग द फुटप्रिंट्स। अब देखिए, वो अपने ऑर्डर्स छिपाने में चाहे कितने भी माहिर क्यों ना हो, ऑर्डर्स का साइज इतना बड़ा होता है कि चार्ट्स पर वो अपने निशान छोड़ ही जाते हैं। और एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह हमें बस इन्हीं निशानों को खोजना है। इनमें से सबसे पहला और साफ निशान होता है ऑर्डर ब्लॉक या OB। इसे ऐसे समझिए, किसी भी बड़े और ताकतवर मार्केट मूव से ठीक पहले जो आखिरी बुलिश या बेयरिश कैंडल होती है ना, वही ऑर्डर ब्लॉक है। ये वही एग्जैक्ट जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपने असली ऑर्डर्स रखे थे। इसीलिए जब भी प्राइस फ्यूचर में इस एरिया में वापस आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से फिर से तेजी से रिएक्ट करेगा। इसके अलावा एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप यानी FVG। ये 3 कैंडल्स का एक ऐसा पैटर्न होता है जो तब बनता है जब प्राइस एकदम से रॉकेट की तरह एक तरफ भागता है और पीछे एक खाली जगह या इम्बैलेंस छोड़ जाता है। आप इसे एक ताकतवर चुंबक की तरह मान सकते हैं। मार्केट की आदत है कि वो इस गैप को भरने और ऑर्डर्स को बैलेंस करने के लिए बार बार इस तरफ खिंचा चलाता है। अब मान लीजिए कि एक लंबा ट्रेंड चला आ रहा है और मार्केट उसे बदलने की तैयारी में है। इसका सबसे पहला इशारा हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या COH से मिलता है। जब कीमत अपने पुराने स्विंग लेवल्स को तोड़कर एकदम से अलग बर्ताव करने लगे तो समझ जाइए कि ट्रेंड रिवर्सल बस होने ही वाला है। आमतौर पर स्मार्ट मनी जब लिक्विडिटी बटोर लेती है, उसके ठीक बाद आपको चार्ट्स पर यह पैटर्न बनता हुआ दिखेगा।
इस पूरे खेल को समझने के लिए रैली बेस ड्रॉप सीक्वेंस को देखिए। पहले एक जोरदार रैली आती है जहां बायर्स पूरी तरह हावी होते हैं। उसके बाद बनता है एक बेस, यानी वो ठहराव जहां स्मार्ट मनी शांति से अपनी पोजीशन सेट कर रही होती है। और फिर अचानक से एक भारी ड्रॉप जहां सेलर्स पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। ये सब कोई तुक्का नहीं है, बल्कि मार्केट टर्न्स पर सप्लाई और डिमांड का बिल्कुल सटीक लॉजिक है। सेक्शन 4, वॉल्यूम को पढ़ना। देखिए, चार्ट्स पर हमें जो प्राइस मूवमेंट दिखता है वो तो महज ट्रेलर है। असली पिक्चर तो पर्दे के पीछे चल रही होती है। और इसके लिए हमें वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो को समझना होगा, जो एक ट्रेडर के लिए बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। अब यहाँ दो चीजें हैं, मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल इस बात पर फोकस करता है कि प्राइस ने किसी खास लेवल पर कितना समय बिताया, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल का फोकस एकदम लेजर शार्प होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि अलग अलग प्राइस लेवल्स पर कुल कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अगर आपको असली ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी पूल्स पकड़ने हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस चार्ट को देखिए, जो बहुत ऊंचे बार्स हैं उन्हें हाई वॉल्यूम नोड्स कहते हैं। ये प्राइस के लिए मैग्नेट की तरह होते हैं, जहां मार्केट अटक सकता है क्योंकि वहां ऑर्डर्स का भारी जमावड़ा होता है। और जो छोटे बार्स हैं वो लो वॉल्यूम नोड्स हैं। यहाँ ऑर्डर्स कम होते हैं, इसलिए प्राइस बिना किसी रुकावट के एकदम मक्खन की तरह इन जोन से गुजर जाता है। अब अगर हम वॉल्यूम के साथ साथ ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को भी जोड़ दें तो भाई ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये असल में लाइव मार्केट में आने वाले लिमिट बाय और सेल ऑर्डर्स और उनके साइज को मॉनिटर करने का तरीका है। इसे पढ़ना मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस के रियल टाइम इरादों को जानना। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसी पल मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है। चलिए, अब आ गए हैं हम सेक्शन 5 पर, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। अब तक हमने स्मार्ट मनी के अलग अलग हिस्सों को समझा। अब देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और वॉल्यूम का ये सारा डेटा एक साथ मिलकर कैसे एक पावरफुल और एक्शन लेने लायक रणनीति बनाता है। इस पूरी थ्योरी में एक पैटर्न है जो बार बार उभर कर आता है, द पावर ऑफ 3। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक्यूमुलेशन, जहां स्मार्ट मनी एकदम चुपचाप बिना किसी शोर के खरीदारी करती है। दूसरा, मैनिपुलेशन, जहां लिक्विडिटी हड़पने के लिए झूठे ब्रेकआउट्स दिखाए जाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएं। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां वो जमा किए हुए एसेट को ऊंचे दामों पर बेचकर अपना तगड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर आप पारंपरिक ट्रेडिंग और एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग की तुलना करें तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पूरी तरह से पुराने पैटर्न्स और लैगिंग इंडिकेटर्स पर टिकी है, वहीं एसएमसी सीधे मार्केट के स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पर वार करती है। सबसे मजेदार बात जानते हैं, पारंपरिक ट्रेडर्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं ना, एसएमसी ट्रेडर्स वहीं बैठ के इंतजार करते हैं कि कब स्मार्ट मनी वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम एंट्री कहाँ लें? इसका जवाब है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री या OTE। ये 62% और 79% फिबोनाची लेवल्स के बीच का एक बेहद रिफाइंड जोन है। जब आप इस OTE को अपने ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स के साथ जोड़ देते हैं तो आपको एक ऐसी एंट्री मिलती है जिसमें रिस्क एकदम कम होता है और आप सीधे स्मार्ट मनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आज की इस पूरी चर्चा का अगर कोई एक सबसे बड़ा टेकअवे है तो वो ये है, स्मार्ट मनी को अपने विशाल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी की सख्त जरूरत होती है और उनकी यही जरूरत मार्केट में एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है जिसे आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एक बार जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जो मार्केट आपको पहले बेतरतीब या रैंडम लगता था वो एक बहुत ही लॉजिकल और साफ कहानी में बदल जाएगा। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और भी ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या स्मार्ट मनी की ये फुटप्रिंट्स आगे चलकर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे या फिर इन्हें डिकोड करने के कुछ नए और अनोखे तरीके आ जाएंगे? सोचने वाली बात है ना? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और मार्केट को स्मार्ट नजरों से देखते रहिए।